माननीय सदस्यगण प्लीज, इट्स ए स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन, इट्स ए स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन, प्लीज। ऑर्डिनेंस है, हम सारे लोगों को सांसद होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का भी पालन करना है। आप जानते हैं कि इसकी समय सीमा अवधि तय होती है। अगर आप समय सीमा के तहत इसको डिस्पोज नहीं करेंगे, देन अगर इसको आप डिस्पोज नहीं करेंगे, देन क्या प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिट्यूशनल आप जानते हैं। इट्स आवर ऑब्लिगेशन। जब से सत्र चल रहा है हमने एक बिल छोड़कर कोई काम नहीं किया है। प्लीज इसके महत्व को समझे। माननीय जयराम रमेश जी, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, आप समझते, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, आप इसके महत्व को अधिक अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज नो, आई विल मूव Shri Nityanand Rai to move the following resolution. Please, we are now going to take up the statutory resolution with regard to extension of the proclamation issued by the Honorable President in respect of the state of Manipur. I sincerely hope that members will rise to the occasion, use the floor meaningfully and utilize the time at their disposal in manner befitting the gravity of the matter and fulfill the constitutional obligation. ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री नित्यानंद राय टू मूव द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा के 13 अगस्त 2025 से और 6 महीने की अवधि के लिए प्रवृत्त बने रहने का अनुमोदन करती है। प्लीज, I shall now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. Please, श्री इमरान प्रताप गढ़ी, माननीय श्री इमरान प्रताप गढ़ी, आप अपनी सीट पर नहीं, आप वहां जाएं और बोलें। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर जाकर बोलें। आप अपनी सीट पर नहीं है तो आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं। प्लीज गो बैक टू योर सीट। आप बोलने में रुचि नहीं रखते। सुश्री सुष्मिता देव जी, प्लीज। सुष्मिता जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज स्पीक। सर, SIR पे चर्चा कराइए। इट्स नॉट मणिपुर में हम आप नियम जानती हैं। सुष्मिता जी बहुत अनुभवी हैं आप। एक मिनट सर, आप लोकसभा राज्यसभा सब पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रूल नंबर 259, the chairman shall preserve order and shall have all power necessary. Please take the treasury benches to allow us to debate SIR. You all are creating disorder. आप इंटरेस्टेड नहीं सब्जेक्ट पर बोलने के लिए। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। श्री तिरुचि शिवाजी, ऑनरेबल तिरुचि शिवा, प्लीज स्पीक। योर सच, योर नेम इज हियर। गिरिराजन। Although your name is mentioned, I will call Girirajan. I will call like you say, sir. I will call. We shall discuss about SIR, sir. Sir, no, not going on record. The House is not going on record. You are a very seasoned, senior person. You know the rules. जो विषय यहाँ लिस्टेड है उसी पर बात हो सकती है। नो, श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, प्लीज स्पीक। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी और कोई माननीय सदस्य प्लीज उन्हें बोलने दे, डिस्टर्ब न करे। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सुष्मिता जी, गो बैक टू योर सीट। सुष्मिता जी, गो बैक टू योर सीट। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। यू स्पीक। केस देख रहा है कि किसी को बोलने के लिए स्टैच्यू कैसे आप लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली लोकतांत्रिक। इस सीट पर वापस जाइए। decision that has not been taken by in the region. Manipur, a land of Christian culture, diversity, has unfortunately been gripped by prolonged communal and religious clashes, lawlessness, and proper breakdown
administrative machinery. First year, we have witnessed the incidents of violence, destruction of homes, displacement of thousands, वोट की चोरी बंद करो। SIR पे चर्चा हो। not a choice, but constitutional compulsion. SIR पे The safety चर्चा of citizens हो। must always come before political calculations. SIR पे Despite चर्चा of several हो। attempts, reconciliation and peace building, the social fabric remains fragile. The local administration has struggled to restore normalcy, and the areas remain as it is. The constitution of Indian government has empowers us to authorize legal pressure to impose a presidential rule when there is breach of constitutional machinery, and in the case of Manipur, it is evident that the local administration has not been able to discharge its duties in accordance with the constitution. Under President's rule, the union government, with the governor and central forces, has been able to initiate impulsive and focused efforts to stabilize the region, rebuild institutions, and pave the way long-term reconciliation. However, this process requires more time restoring last pieces happening, and especially when years and mistrust social and political security. Therefore, I submit that the action of President Nehru is in best interest of Manipur and the people, not just restore law and order, but to enable durable framework for peace and justice and inclusive development. Sir, one important issue, sir. The situation in AP is also similar. I therefore request the central government to consider imposing presidential rule in Andhra Pradesh to bring order in the state. Thank you, sir. थैंक यू। माननीय श्री माननीय मुजीबुल्लाह खान। सर, जब मणिपुर का हालत खराब हुआ, मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुआ, तो वहां 356 लगाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति जी लगाए 6 महीना बढ़ाने के लिए, बोल दिया, अच्छी बात है। लेकिन आज उड़ीसा का जो हालात है, महिला लोग जो सुरक्षित है, आप इसी विषय पर बोलेंगे वही रिकॉर्ड पे जाएगा। आप नियम जानते हैं मुजीबुल्लाह जी। आप अगर मणिपुर पर बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा, कोई और बात बोलेंगे नियमता वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। बोलिए मणिपुर। ठीक है सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के जो हालत है, मणिपुर में भी वो डबल इंजन सरकार था और फेलुअर हो गया। उसके बाद सब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब इतना दिन राष्ट्रपति शासन के बाद अभी क्या सिचुएशन है, उसका हालत सुधरा है कि नहीं सुधरा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी हमको जानकारी दे। कौन से पोजीशन में भी है, आगे चल के जो होगा, जो हालत होगा, उसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी ले, और ऐसा बार बार राष्ट्रपति शासन लागू करना, एक निर्वाचित सरकार को हटाना भी उचित नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवादासन नॉट प्रेजेंट। श्रीमती जेबी माथेर हिसम, go back to your seat and speak, please. So you are not interested in speaking. Sri R. Girirajan, I am calling Sri R. Girirajan, go back to your seat and speak. And speak on the subject as per rules. Girirajan ji, you speak on the subject as per rules. Chairman sir, first we have a discussion on No, not going on record. Speak on Manipur. Only SIR. Manye Sri Haris Biran, not there. Sri PP Sunir, not there. Sri Ramji, not there. Manye Sanjay Kumar Jha ji, not there. Sri Javed Ali Khan, नहीं है। Honorable members, don't come in the bill.
Don't come in the bell, Sushmita ji. I'm warning you. Don't come in the bell. Don't come in the bell. Please go back to your seat. No. As I've already indicated, this motion is a constitutional obligation. I once again request honorable members to maintain order and participate meaningfully in the discussion. Kindly allow the proceedings to be held smoothly and allow those members to speak who wish to participate in the debate. Please, जो लोग वेल में है, please go back to your seats. श्री नित्यानंद राय to reply. महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक हाई कोर्ट के फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच आरक्षण संबंधी विवाद के कारण जातीय हिंसा भड़क उठी है। और जो लोग कहते हैं कि वह धार्मिक हिंसा है, वो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। और एक राष्ट्रपति शासन के बाद की स्थिति क्या है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में सिर्फ 1 हत्या हुई है। महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में 1 मौत हुई है। इधर के 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। दौरा के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारी, सुरक्षा बलों और सामाजिक संगठनों के साथ 100 से अधिक सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज वहां शांति व्यवस्था है। वहां माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के विकास दृष्टिकोण के कारण वहां नॉर्थ ईस्ट में इतना विकास हुआ है। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को इस सदन द्वारा अनुमोदित करने की कृपा करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, संविधान के तहत निर्धारित घोषणा के प्रत्येक परिणामी आदेश के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है। The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. You have to go back to your seats. Then you can say only no. मैं आपको पुनः मौका देता हूं कि आप अपनी सीट पर जाइए। नो कहने का आपको अधिकार है, डिस्पोज करने का अधिकार है, वेल से नहीं है। I'll read. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। वेल से आप किसी तरह के अधिकार की मांग नहीं कर सकते। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The statutory resolution is adopted. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 6th August 2025.